हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक 1 प्रेडिक्शन क्वेश्चन बताएंगे जो आरजीपीवी एग्जाम में आते हैं। फिजिक्स में भी बताएं तो उसमें 13 क्वेश्चन सेम था। 16 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन सेम और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सेम था। और केमिस्ट्री में भी बताए थे 16 क्वेश्चन, उसमें से 12 क्वेश्चन सेम था। और मेरे प्रिडिक्शन दोनों सब्जेक्ट में प्रिडिक्शन क्वेश्चन से बताए थे, प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताए थे 20 क्वेश्चन, उसी में से आरजीपीवी 16 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से 13 क्वेश्चन सेम आया। इसमें मैथमेटिक 1 में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे प्रिडिक्शन का जो आरजीपीवी में एग्जाम में आ सकता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में पिछले 4 सेमेस्टर से बताया हुआ क्वेश्चन आता है। इसमें से पिछले बार सेमेस्टर में M1 में 7 क्वेश्चन सेम आया था और M2 में 8 क्वेश्चन। आप मेरे प्रिडिक्शन क्वेश्चन प्रूफ के साथ वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है। तो आप इसको जो भी इसमें हम बताएंगे वो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी तक आप M1 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप पीजी से कैसे पास होंगे, और फिर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आंसर कैसे लाना है उस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट भी बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको जो प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है वो बताएंगे। अगर आप M1 में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप यूनिट 1 में से रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों में से क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। और इस बार लैग्रेंज मीन वैल्यू का क्वेश्चन रहेगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा कंप्लीट। उसके बाद टेलर सीरीज या मैक्लॉरेंस थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। इस बार मैक्लॉरेंस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू हर बार कन्फर्म आता है। उसके बाद पाराबोला एंड रेक्टेंगल क्यूब, एक ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। इसमें एक और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन आता है वो आपको प्रिडिक्शन में बताएंगे। अभी देख सकते हैं यूनिट 1 से इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो अभी आपको बता रहे हैं इस टाइप से। इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर इनवर्स वाई माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल यू डेल वाई, इस टाइप का आता है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट ट्रायंगल, फाउंड प्रूफ। और यूनिट 3 में टेस्ट द कन्वर्जेंस, फोरियर सीरीज और हाफ रेंज, ये यूनिट 3 में कंप्लीट होना चाहिए। और यूनिट 5 आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी और कैली हैमिल्टन थ्योरम, फाइंड ए इनवर्स। अगर आप यूनिट 4 पढ़ेंगे, यूनिट 4 से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता भी नहीं है, तो आप यूनिट टोटल 5 यूनिट है उसमें से कोई 4 यूनिट पढ़ लीजिए अच्छा से। यूनिट 1 2 3 और 4 छोड़ दीजिए, वेक्टर से क्वेश्चन आता नहीं। अगर आएगा ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट का आता है, लीनियर इंडिपेंडेंट का नहीं तो फिर आप यूनिट 4 छोड़ सकते हैं। अगर आप यूनिट 5 अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे 4 क्वेश्चन आता है यूनिट 4 5 से। उसके बाद यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आता है। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक लिख दिए, यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इससे 3 क्वेश्चन आता है, यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन। यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 से अगर फोरियर सीरीज का क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछेगा तो यूनिट 4 का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फोरियर सीरीज 7 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन तो फिर ये यूनिट 4 का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी और कैली हैमिल्टन थ्योरम और फाइंड ये इनवर्स। इसमें फाइंड द मैट्रिक्स ये इनवर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 टॉपिक 4 क्वेश्चन आएगा। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, ये सारा टॉपिक अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ये सारा टॉपिक से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारे टॉपिक से आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे रॉस थ्योरम एंड वेरीफाई रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम क्या है इसका वेरीफाई करें। ये चारों में से अगर रॉस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा आरजीपी एग्जाम में तो यही चारों में से कोई भी क्वेश्चन एक आ सकता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये तीनों में से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आना होगा क्वेश्चन तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा।
ये बताएं भी है कि ये इतना में से एक क्वेश्चन आएगा। और इस बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इम्पोर्टेंट है, इस बार आरजीपी एग्जाम में आएगा। ऐसे ही आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद यूनिट 2 टेलर सीरीज है, अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रिडिक्शन बताएंगे इस वीडियो में। प्रिडिक्शन जो आरजीपी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है। फर्स्ट का ये में स्टेट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड वेरीफाई द फंक्शन। लैग्रेंज ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इससे प्रैक्टिस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप शिवानी बुक सॉल्व करेंगे, उसमें से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का 15-20 क्वेश्चन होगा, और उसमें 2019 के पहले सिलेबस कट भी हुआ था, 2019 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है। तो हम जितना बता रहे हैं आप उतना पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें मैक्लॉरेंस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। अगर लैग्रेंज का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक आएगा। उसके बाद टेलर सीरीज मैक्लॉरेंस सीरीज में क्वेश्चन आता है, तो इस बार मैक्लॉरेंस सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड फाइंड अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आएगा तो टेलर सीरीज का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल यू डी एक्स वाई। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, देन प्रूव डैट एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी जेड। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन है, हम आपको बताए हैं। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट है ये भी सेकंड का ये भी क्वेश्चन रहेगा। अगर आरजीपीवी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा तो यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब यूनिट 1 से 5 तक, यूनिट 1 2 3 4 5 से 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 7 और 8 नंबर में कुछ यूनिट 1 2 और 5 क्वेश्चन रिपीट करेगा। या फिर अगर आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट इस टाइप से पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में मिलेगा। उसके बाद यूनिट 2 से क्वेश्चन आएगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड हेंस द वैल्यू। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कंफर्म आएगा। और अगर आप ये और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, और एक वीडियो भी अपलोड है 10 डे बिफोर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो देख लीजिएगा। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रूव डैट एंड आल्सो डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शन। उसके बाद बीटा एंड गामा फंक्शन डिफाइन करना। उसके बाद 2 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये प्रूव डैट करने के लिए आता है। उसके बाद टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये वो टेस्ट करने आता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर नहीं, ये टेस्ट कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन सेम आता है। तो ऑबिटेन हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हाफ रेंज का ही क्वेश्चन आएगा तो एक्स साइन एक्स और कोसाइन सीरीज, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और अगर फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आरजीपी में 2 क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फोरियर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताएंगे। उसमें फोरियर सीरीज का 5-6 क्वेश्चन है, वही 5-6 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। और अगर फोरियर अगर ये 5 में भी अगर ये 14 मार्क्स का फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो यूनिट 4 से नहीं आएगा। और अगर फोरियर सीरीज 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें यूनिट 4 से नई क्वेश्चन पूछेगा। अगर 7 मार्क्स का पूछेगा तो फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो लीनियर इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये 14 फिर से अगर ये फोरियर सीरीज का 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया तो यूनिट 4 से नहीं पूछेगा, फिर 2 क्वेश्चन पूछेगा। और अगर फोरियर सीरीज का क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा यूनिट 4 से, लीनियर इंडिपेंडेंट का नहीं तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने के लिए
आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कंप्लीट करके जाना है जो आरजीपी एग्जाम में आता है। इस वीडियो में सारा पीवाईक्यू एनालाइज किए हैं, 2019 से 25 तक जो भी क्वेश्चन आता है सारे एनालाइज करके बनाए हैं। और फाइंड द डायगोनलाइज द मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, ये दोनों में से क्वेश्चन आएगा। पिछला बार ये क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। उसके बाद मेरा बताया वो क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। पिछले बार ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पिछला बार ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यूनिट 4 से यूनिट 5 से डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और फिर कंसिस्टेंसी चेक करने और फिर reduce the matrix to normal form, hence find its rank of the matrix। उसके बाद वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द गिवन वेक्टर। ये क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन है यूनिट 5 से आते हैं। जिसका भी M1 में बैक लग रहा हो उसको मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, 4 क्वेश्चन आता है, आप 28 मार्क्स का बना सकते हैं और इजी से पास हो सकते हैं M1 में 23 मार्क्स लाके। लेकिन जिसका भी M1 में बैक लगा हो वो यूनिट 5 भी मैट्रिक्स भी सही से नहीं बना पा रहा है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन फिक्स है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। उसके बाद कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन रहेगा, चेक करना है कभी नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें कभी कभी पूछता है नॉर्मल रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट रैंक्स। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड इनवर्स ये इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन ये दोनों में से एक आएगा। ये 5 को टॉपिक बताना, ये 4 को कन्फर्म आएगा। उसके बाद इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय द लेक्टस रेक्टम and revolution about the tangent at the find the volume of the generated। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये डबल एरिया बाउंड्री का क्वेश्चन है। फिर वैल्यू टी वैल्यू का क्वेश्चन आ सकता है इंटीग्रेशन का। उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी लिखा हुआ है वही टॉपिक से सेम क्वेश्चन आता है और कोई इससे डिफरेंट क्वेश्चन आता नहीं। तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रॉल्स थ्योरम का 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंट इस बार आरजीपी एग्जाम में सकता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और टेलर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4-5, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो। उसके बाद मैक्लॉरेंस का क्वेश्चन आएगा, अगर आना होगा तो यही तीनों चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इसमें ये 2 क्वेश्चन फिक्स है इधर, मैक्लॉरेंस या टेलर या रॉल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद थ्योरी का क्वेश्चन पिछले बार प्रूव दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू विद द स्क्वायर ऑफ क्यूब, ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आता है। ये दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से इसमें जितना थ्योरी क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक यहाँ से एक ये क्वेश्चन। आपको आइडिया लग ही जा रहा हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है आरजीपी एग्जाम में। उसके बाद आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से सिलेबस पढ़ के और सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू। उसके बाद फिर कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू कर्व। उसके बाद फाइंड सी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फाइंड सी ऑफ द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एंड वेरीफाई द फंक्शन साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन द 0 और π/2। अगर रॉल्स और मीन वैल्यू थ्योरम नहीं देगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यूनिट 2 में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बस फाइंड द एरिया ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको बताए हैं कि एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद इवैल्यूएट का क्वेश्चन आता है। उसके बाद यूनिट 3 में टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद कि फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये 4 3 7 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, टेस्ट करने बोलता है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी। उसके बाद फिर इसमें फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है।
फोरियर सीरीज क्वेश्चन इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इसमें 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर और 5 नंबर। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक्स इन द इंटरवल। उसके बाद फिर एक्सपेंड हाफ रेंज का क्वेश्चन आता है एक, इसमें से इम्पॉर्टेंट है एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स और एक्स साइन और कोसाइन सीरीज। उसके बाद फिर यूनिट 4 से क्वेश्चन नहीं आता, अगर आएगा ये वो इंडिपेंडेंट का, नहीं तो नहीं आएगा। फिर यूनिट 5 से फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन पिछला बार ये उसके बाद यूनिट 5 में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्वेश्चन आया था PYQ में पिछले बार, तो ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखे हैं, आप आइगन वैल्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन सेम आ गया था, तो -2 2 -1 2 ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप कोई और बुक से हेल्प लेंगे या कुछ और, जैसे आप शिवानी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का हो सकता है 15 क्वेश्चन होगा। उसमें 2019 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना आपके पास टाइम नहीं है, आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। और RGP एग्जाम में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये भी छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर नहीं भी जान रहे हैं तो भी आपको जहाँ तक आता है वहाँ तक स्टेप मार्किंग नंबर मिल जाएगा, फिर आप पास हो सकते हैं। उसके बाद डायगोनलाइज द मैट्रिक्स है, पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 वाला 6 वाला, तो ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम यही इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा, पिछला बार ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सो दैट द ये स्क्वायर इज द सिमेट्रिक मैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फाइंड ये इनवर्स। उसके बाद कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आया था, पिछले बार ये वाला आया था क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, तो अगर ये 5-6 में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कंसिस्टेंसी का। उसके बाद फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक्स, जो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करो एंड फाइंड द रैंक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है RGP एग्जाम में, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। इससे 4 क्वेश्चन आता है, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन और इससे एक क्वेश्चन लीनियर इंडिपेंडेंट का। उसके बाद अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूनिट 1 से, तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन है जो अभी आपको बताए हैं ये क्वेश्चन सेम है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यूनिट 2 का देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 3, उसके बाद यूनिट 4 से क्वेश्चन आता नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 5 से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको जितना क्वेश्चन हम PYQ बता दें उतना पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद RGP एग्जाम फॉर्मेट रोल्स थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम, उसके बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस पर मीन वैल्यू थ्योरम आएगा, इस टाइप का RGP एग्जाम फॉर्मेट है। उसके बाद फिर प्रेडिक्शन क्वेश्चन RGP एग्जाम में आ सकता है। मेरा बताया हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया था, और आपको 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स में बताए थे, और केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन सेम आया था 16 में, और फिर फिजिक्स में 16 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सेम था, एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन सेम था पूरा डेटा डिजिट के साथ। तो मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है, पिछले 4 सेमेस्टर से मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आ रहा है, उसका प्रेडिक्शन प्रूफ मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और इस बार भी M1 M2 में पिछले सेमेस्टर में बताएं, तो इस बार भी M1 M2 और M3 सारे सब्जेक्ट में बताया हुआ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम 5 से 6 और मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन सेम आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आप ये प्रिडिक्शन वाला अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइप से, तो आप इजी से पास हो सकते हैं। उसमें फिर से बता देते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट इस बार आ सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। उसके बाद इस बार मैक्लॉरेंस को क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा का वैल्यू को क्वेश्चन आएगा, उसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, फिर प्रूव दैट क्वेश्चन आएगा, फिर टेस्ट द कन्वर्जेंसी कन्फर्म आएगा, इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किए VVI वो क्वेश्चन कन्फर्म आता है। उसके बाद फोरियर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाफ रेंज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 4 से आता नहीं, अगर आएगा तो लीनियर इंडिपेंडेंट का आएगा।
तो अगर पूरे सीरीज 14 मार्क्स का पूछेगा तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 डायगोनलाइज द मैट्रिक्स कन्फर्म आता है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कन्फर्म आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, एक क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चेक द कन्वर्जेंसी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद रैंक फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म स्टेप से क्वेश्चन आता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम एक क्वेश्चन आता है, फाइंड ए इनवर्स। और ये यूनिट 1 से पार्ट्स ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय द लेक्टस रेक्टम क्वेश्चन आता है। फिर ये इवैल्यूएट यूनिट 2 से आता है। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ हेल्प करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको फिर से बता रहे हैं, प्रिडिक्शन वाला वीडियो इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए और आप इजी से पास हो सकते हैं। यूनिट 1 पढ़ लीजिए, यूनिट 3 पढ़ लीजिए, यूनिट 5 पढ़ लीजिए, 3 यूनिट से आप पास हो सकते हैं। और अगर अच्छे स्कोर करना है तो आप यूनिट 1, 2, 3 और 5 पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको वीडियो में सब कुछ बताए हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इसके लिए सॉरी। बट इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट बताए हैं और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के आते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ टोटल डाउट क्लियर कर दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।